बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रसगुल्ले हम सब के बहुत ही फेवरेट होते हैं, लेकिन इस तरह के स्पॉन्जी रसगुल्ले बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। वो इसलिए कि इसके इंग्रेडिएंट तो बहुत कम है, लेकिन ये थोड़ी सी ट्रिकी और टिप्स वाली रेसिपी है। और अगर आपको अपने किचन में इस तरीके से स्पॉन्जी रसगुल्ले बनाने हैं, अच्छे रसगुल्ले बिल्कुल मार्केट के जैसे, तो आपको टिप्स का बहुत ही ख्याल रखना है और पूरे वीडियो को मुकम्मल ध्यान से देखना है ताकि आपके रसगुल्ले भी बिल्कुल ऐसे ही स्पॉन्जी बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी। सबसे पहले हम लेंगे 1.5 लीटर दूध। यहाँ पे मैंने कच्चा दूध लिया है और पहले से पका हुआ दूध बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और कच्चे दूध को उबलने के लिए रख देंगे और इसके पहले उबाल का इंतज़ार करेंगे, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं उबालेंगे। तो जैसे ही इसके अंदर पहला उबाल आने लगेगा, ये ऊपर को उठने लगेगा, तो चूल्हा फ़ौरन बंद कर देंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। चम्मच चला देंगे ताकि ये थोड़ा सा टेम्परेचर इसका कम हो जाए। साथ ही हम लेमन जूस तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच लेमन जूस लिया है और साथ में 2 चम्मच नीम गर्म पानी ऐड कर दिया है। और ये हम इस्तेमाल करेंगे दूध फाड़ने के लिए। तो अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है, आप सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद हम अपना आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे और दूध फटने का इंतज़ार करेंगे। सारा लेमन जूस हम एक साथ नहीं डालेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है। और जब तक दूध फट नहीं जाता, लेमन जूस हम डालते जाएंगे। और अगर कम पड़ जाए तो आप और लेमन जूस भी डाल सकते हैं इसके अंदर। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते रहेंगे और दूध फटने का इंतज़ार करेंगे। और ये देखें, यहाँ पे दूध फट चुका है, पानी अलग हो चुका है, छेना अलग हो चुका है। और ये एक टिप मैं आपको ये बता दूं कि गर्म दूध में बिल्कुल भी आप लेमन जूस नहीं डालेंगे, वरना आपका जो ये छेना है, छेना बहुत हार्ड बनेगा और आपके स्पॉन्जी प्लास्टिक की तरह सख्त बनेंगे। अब ये छेने के अंदर जो पानी है, इसको हम स्ट्रेन करते हैं। तो तरीका ये है कि स्ट्रेनर के ऊपर आपने कोई पतला सा कपड़ा रखना है, और वो बहुत ज़रूरी है। पतला कपड़ा इसलिए होना चाहिए ताकि पानी आसानी से उसमें से निकल सके। तो पहले तो हम इसका पानी निकाल लेंगे और इसके बाद हम कपड़े के ऊपर जो छेना है वो निकाल लेते हैं। छेना को स्ट्रेनर के ऊपर कपड़े के ऊपर डालकर इस तरीके से रख देंगे। अब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ठंडा पानी डालना है ताकि लेमन की जो खटास है, लेमन का खट्टापन है, वो इस छेने में से अलग हो जाए, निकल जाए। तो इस तरीके से हाथ की मदद से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं, और मैं चम्मच की मदद से कर रही हूँ। अब इसका पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। कपड़े को इस तरीके से पकड़कर इसको हल्के हाथों से प्यार से दबाकर इसका पानी निकालेंगे। और छेने में से पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें से पानी नहीं निकलेगा तो हमारे रसगुल्ले बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे। तो ये जो मुमकिन था वो पानी मैंने निकाल दिया है। बाकी का पानी हम किस तरह निकालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से हम 3 घंटे के लिए किसी भी चीज़ के साथ लटका के इस डायरेक्शन में रख देंगे, और ये पानी हम आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। 3 घंटे के बाद छेने से बिल्कुल पानी निकल चुका है और अब इसको इस तरीके का होना चाहिए, आप देख सकते हैं। इसको किसी थाल वगैरह में निकाल कर या प्लेट में निकाल कर पहले इसको इस तरीके से अलग कर लेंगे, और फिर इसको हाथ की मदद से मसल मसल कर इसको स्मूथ करना है। और स्मूथ करना बहुत ज़रूरी है, लगभग 7 से 8 मिनट इसको हमने स्मूथ करना है। और अगर हम छेने को स्मूथ नहीं करते तो हमारे रसगुल्ले में क्रैक्स आ जाते हैं और फट जाते हैं। तो 7 मिनट के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मैदे का, सूखा मैदा, और फिर दोबारा से 3 से 4 मिनट के लिए हाथों की मदद से इसको मसल मसल कर दोबारा से सॉफ्ट करेंगे। और ये 3-4 मिनट सॉफ्ट करने के बाद ये छेना जो है बर्तन में अपनी जगह छोड़ने लगता है, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा और ये बिल्कुल तैयार है, रेडी रसगुल्ले बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से लंबी शक्ल दे देते हैं ताकि हम इसके पोर्शन बना सकें। और पोर्शन बनाने के लिए इसको जितना आपने बनाना है, छोटे बड़े या मिक्स, तो वो आप पोर्शन बना के अब एक एक पोर्शन को, एक एक हिस्से को आप उठाकर इसको पहले हाथों की मदद से इस तरह दबाएं
ताकि ये क्रैक्स बनने का जो ख़तरा है वो ना हो। और फिर इसको हथेलियों के अंदर रखकर इस तरीके से मसल कर इसके बॉल बनाएं। और ये देखना बहुत ज़रूरी है कि बॉल्स के अंदर क्रैक कोई भी ना हो, वरना जैसे ही शीरे के अंदर जाएगा तो ये फट जाएगा। तो ये देखें, इस तरीके से पहले हाथ से मसलना है, इस तरीके से दबाना है और फिर इसको हथेलियों के अंदर रखकर इस तरीके से राउंड शेप देना है। और सारे जो हमारे बॉल हैं हमने इसी तरीके से रेडी करके रख देने हैं। और फिर इसके बाद हम आगे का स्टेप कर, जिस तरीके से आप बनाना चाहें आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने आधा किलो चीनी लिया है और इसमें मैंने डाला है 1 लीटर पानी, यानी कि चीनी का डबल पानी डालेंगे। और शीरा जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। तो इसमें 2 से 3 अदद इलायची डालेंगे और इसके उबलने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, तो तेज़ आंच पे इसके अंदर बॉल डालते जाएंगे 1 बाय 1 करके, लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप देना है। एकदम से तेज़ी से बिल्कुल भी नहीं डालने हैं, आंच तेज़ रखनी है, ये बहुत ज़रूरी है। और शीरे को ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना, बस 1-2 उबाल आ जाए हैं तो 1-2 उबाल ही बहुत है, काफ़ी है। अब एक एक करके थोड़ा गैप से हम ये रसगुल्ले डालते जा रहे हैं। फुल शीरा बहुत ज़रूरी है और फुल आंच भी बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से बॉल जो है खुलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, अपना साइज़ बढ़ा रहे हैं। और 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढक दिया था। 5 मिनट ढककर फुल आंच पे पकाने के बाद और अब ये मज़ीद फूल गए हैं। यहाँ पे मेरा जो ये बर्तन है ये छोटा पड़ गया है। आप ज़रूर बड़ा बर्तन लेना ताकि आसानी से अपने रसगुल्लों को पलट सकें। और पलटना बहुत ज़रूरी है ताकि ऊपर नीचे दोनों साइड से वो अच्छी तरह फूल जाएं। तो यहाँ पे 5 मिनट मैंने पहले ढक के रखा था, फिर इसको उल्टा किया। अब 10 मिनट के लिए मैंने दोबारा फुल आंच पे ढक कर रख दिया था। तो टोटल 15 मिनट हो गए। अब शीरे की मिकदार थोड़ी कम हो गई है, तो शीरे को हमने ऐसे नहीं छोड़ना वरना हार्ड हो जाएगा। 1 कप पानी लेना है, उसको थोड़ा सा गर्म करके थोड़ा थोड़ा करके चम्मच की मदद से हम पानी डालते जाएंगे ताकि जो शीरे का टेम्परेचर है वो कम ना हो जाए। और ये जो बॉल उबल रहे हैं रसगुल्ले के, इसके उबलने में कोई कमी ना रह जाए। तो ये 5 मिनट मज़ीद मैं इसको उबाल रही हूँ, साथ साथ पानी भी डालती जा रही हूँ। यहाँ पे आंच मैंने फुल रखी हुई है। तो ये टोटल हम इसको 20 मिनट देंगे। 5 पहले ढक कर रखा था, 10 बाद में ढक कर रखा था और 5 मिनट बाद में। और वक्फे वक्फे से ये गर्म पानी भी मैं डालती रही इसके अंदर ताकि शीरा हार्ड ना हो जाए। और ये 5 मिनट के बाद यानी टोटल 20 मिनट के बाद ये चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। और आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार ये हमारी रसगुल्ले बिल्कुल रेडी हैं। तो इसको हम जल्दी नहीं करेंगे, 3 घंटे के लिए रेस्ट देंगे ताकि शीरा इनके अंदर भर जाए और ये अपनी असली पोजीशन पे आ जाए। तो 3 से 4 घंटे के बाद आप ख़ुद ही महसूस करेंगे कि ये बहुत स्पॉन्जी हो गए हैं। इसके अंदर शीरा भरा हुआ है, जूसी है, ना इसका छिलका सख्त है ना इसका अंदर सख्त है, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल मार्केट के जैसा। तो अगर आपको ये रसगुल्ले पसंद आए तो ज़रूर बनाना और टिप्स और ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो करना और जल्दी बिल्कुल भी नहीं करना और वीडियो को पूरी देखना लाजमी। तो अगर पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करना। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।